शरणार्थियों पर हमलों का एक गंदा प्लान। कनाडा में जिस तरीके से हिंदू मंदिर पर हमला हुआ, उसके बाद ये नज़र आ रहा है कि एक देश किस तरीके से हिंदुओं के खिलाफ प्लानिंग कर रहा है। इस मुद्दे पर क्या लोग सोचते हैं मेरठ के, जान लेते हैं। सर, अपना नाम बताइए। गोपाल कुमार। गोपाल जी, आपने देखी वो घटना जिस तरीके से कनाडा में मंदिर पर हमला हुआ है, उसे किस तरीके से देखते हैं? ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश नज़र आती है क्या? ये बहुत ही गलत है, उसकी हम निंदा करते हैं। हमारा मानना ये है कि भारत के अंदर हर जाति, हर धर्म, सबको रहने का अधिकार है। किसी के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं है। यहाँ गिरजाघर भी है, मंदिर भी है, मस्जिद भी है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए हम उसकी निंदा करते हैं। बहुत ही गलत हुआ है यदि मंदिर तोड़े जा रहे हैं। ये एक बड़ी साजिश है। अभी आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ी मुसलमानों का वो हुआ सम्मेलन, उसमें भी कई लोगों ने ये बोला, तो ये बहुत ही गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसा हो रहा है। क्या लगता है कि ये कनाडा में हो रहा है तो ये अंतर्राष्ट्रीय कोई साजिश नज़र आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल ये साजिश है। हिंदुओं के खिलाफ जो है लोग एकजुट हो रहे हैं और बहुत ही गलत है। इसकी निंदा करते हैं हम लोग। वकील साहब, आपको क्या लगता है कनाडा में जिस तरीके से हिंदू मंदिर पर हमला हुआ है और कनाडा का जो रुख रहा है, उसे किस नज़रिए में देखते हैं? भानु, आ जाओ। देखिए, इसके पीछे कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश भी हो सकती है, पर कनाडा ऐसा कर रहा है तो गलत है। निंदा तो उसकी करनी चाहिए, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारे प्रधानमंत्री को उस मुद्दे को रखना चाहिए। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी इंटरनेशनल लेवल पे होती हो ट्रीटी के तहत, क्योंकि ये बहुत गलत हो रहा है। इस तरह का उपासना स्थल किसी का भी नहीं तोड़ा जाना चाहिए। भाई, आप क्यों तोड़ रहे हैं? उपासना स्थल से किसी को परेशानी क्या है ये बतावें ना, लेकिन ये सब चीज़ें नहीं बता रहे। शायद जस्टिन ट्रूडो उनके दबाव में है और उसके पीछे और भी शक्तियाँ हो सकती हैं, और सब मिलकर एक भारत के खिलाफ एक माहौल बनाना चाहती हैं इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन वो बन नहीं पाएगा, क्योंकि आज भारत की छवि इंटरनेशनल लेवल पे सुधरी है और ताकत भी बढ़ी है। तो ऐसा कुछ होगा नहीं, मोदी जी देख लेंगे, संभाल लेंगे, ऐसा हमें लगता है। सुभाष जी, आपको क्या लगता है जो कनाडा वाली घटना आपने देखी? ये जी इंटरनेशनल साजिश है, ये हमला मतलब हिंदुओं पे, वो सही नहीं है ये घटना। ये इंटरनेशनल साजिश है और देशों का भी इसमें हाथ है, लेकिन ये सफल नहीं होगी। ये इतनी बड़ी घटना नहीं है हो सकती, मतलब जो ये चाह रहे हैं। बस यही कहना चाहूँगा। मंजीत भाई, आपको क्या लगता है? सर, वास्तविकता यह है कि कनाडा सरकार की भारत सरकार के आपस में वैचारिक मतभेद चलते आए हैं और चलते रहने की वजह से ही कनाडा सरकार शायद ऐसा कुछ मान रही है। ये किसी ने किसी भी देश के किसी भी धर्म में किसी को राइट नहीं है। कनाडा का अगर कोई अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी है तो उसके बाद भी कनाडा की सरकार को उसका राइट नहीं है। कनाडा का प्रधानमंत्री जो जस्टिन ट्रूडो या राष्ट्रपति जो भी है, वो प्रेसिडेंट है, वहाँ की पावर है, वो उसमें कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? मैं उनसे भी चाहूँगा ट्रूडो साहब से, वो भी इनके खिलाफ सख्तम कार्रवाई करें। भाई, पूरा नाम क्या लिखते हैं? मेरा नाम भानु प्रताप है जी। देखिए, देश के अंदर या देश के बाहर जहाँ पर भी धर्म के नाम पर लोगों को तोड़ने की कोशिश की जाती है, हम तो उसके विरोध में रहते हैं। लेकिन ये घटना इस बार कनाडा में हो रही है, और कनाडा में जहाँ तक मेरा मानना है कि इसमें उनकी सरकार, उनकी एजेंसी मिली हुई है। देखिए, जब निज्जर का वहाँ पर मर्डर हुआ तो उसमें इन लोगों ने बताया कि इसमें भारत सरकार की एजेंसियों का हाथ है, और जो भी धर्म विरोधी ताकतें, चाहे वो कनाडा से चल रही हो, चाहे अमेरिका से चल रही हो, अगर वो भारत पर या भारत मूल के लोगों पर कोई अत्याचार करेंगी तो हम उसमें अपने भारत सरकार का समर्थन करेंगे। फिलहाल जो भी वर्तमान में हमारी सरकार है, प्रधानमंत्री जो भी निर्णय इसमें लें, पूरा देश उसके साथ है। बस आपके चैनल के माध्यम से यही एक हमारी अपील है कि देश को बांटने से रोकिए, और जो इसमें जहाँ पर भी जिन लोगों पर अत्याचार हमारे पर हो रहा है, उसके लिए भारत सरकार एक सुनियोजित तरीके से ठोस कदम उठाए। नहीं, गलत किया हो इन्होंने, गलत किया। हमारी क्या जिम्मेदारी भारत की बननी चाहिए? इस पर हमें किस तरीके से रिएक्शन लेना चाहिए? नहीं, कनाडा सरकार से बात करनी चाहिए, जो इस तरह का उन्हें गिरफ्तार करा जा, उन्हें सजा दी जा। आपको क्या लगता है संजीव जी कि जिस तरीके से कनाडा सरकार लगातार भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रही है, तो ये कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश नजर आती है? क्या समझ में आता है? बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय साजिश है ये, बिल्कुल। भाई, पूरा नाम क्या लिखते हैं? मेरा नाम जयराज सिंह, एडवोकेट। जयराज जी, आपका क्या विचार है? आप तो एडवोकेट भी हो। देखो, अगर इस तरह का कृत्य कहीं भी किया जा रहा है, कहीं मंदिर पे घटनाएं हो रही हैं, आतंकवादी संगठन इस तरह का कर रहे हैं, इस तरह की घटनाएं गलत तो हैं।
जहाँ भी हो, चाहे हमारे बॉर्डर पर हो रही हो, चाहे कनाडा में हो रही हो, चाहे किसी और देश में हो रही हो, ये घटनाएं गलत हैं। और हम अपने देश के लोगों के साथ, अपने धर्म के साथ हैं, अड़ के साथ हैं बिल्कुल। हम कहीं भी इसमें हटने वाले नहीं। इस पर सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए, ये मेरा अपना विचार है। अमरदीप जी, जो कनाडा वाली घटना है, क्या ये एक इंटरनेशनल साजिश है सनातनियों के खिलाफ या हिंदुओं के खिलाफ? बिल्कुल साजिश है, इसमें कोई शक नहीं है। हिंदुत्व के खिलाफ साजिश रची जा रही है, जो मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है। अभी तो यहीं किया जा रहा था, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, कनाडा में पहली बार आप देख रहे हो कि टारगेट किया जा रहा है। इनके जो हैं, जो इनके पीछे साजिश कर रहे हैं, उन्हें हिंदुस्तानियों को या भारत सरकार को टारगेट करके उन्हें सजा मिलनी चाहिए। सरकार को कड़ा कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल उठाना चाहिए कड़ा कदम। भाई, क्या पूरा नाम लिखते हो? नीरज टोली। नीरज, आपको क्या लगता है? देखो, गलत हुआ, मंदिर पे हमला हुआ, ऐसे नहीं करना चाहिए था। और जो है इसके पीछे जो भी शरारती तत्व हैं, उनका जो है जांच होनी चाहिए और कठिन से कठिन कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि आगे को कोई ऐसा काम ना करे, किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुँचावे। मनोज भाई, आपको क्या लगता है कनाडा की घटना को देखते हुए? दुखद घटना है, किसी की आस्थाओं को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए और इसमें बहुत सख्त कदम उठाना चाहिए प्रधानमंत्री जी को, जो कहते थे कि कोई आंख दिखाओगा तो हम उसकी आंख निकाल लेंगे। जवाब देना चाहिए मजबूती से, और ये इसमें लेट कर रहे हैं, और जितनी जल्दी दबाव बनाओगे उतना अच्छा होगा हिंदुओं के लिए। तो आपको ये लगता है कि तुरंत त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए भारत सरकार को? और सख्त कदम उठाने। इतनी बढ़िया, इतनी ताकतवर सरकार है, इतना ताकतवर देश है, दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है, दमदार देश है। ये छोटे मोटे देश भी अगर ऐसा करेंगे तो दिक्कत है, फिर तो फेल हो जाएगा। मान ली सरकार फेल मानी जाएगी। तो कोई इंटरनेशनल साजिश नजर आती है? पर देखो, इतनी तो हमें समझ नहीं है इंटरनेशनल साजिश है क्या, लेकिन मोदी जी को कड़ा जवाब देना चाहिए। भाई, क्या पूरा नाम लिखते हो? अनिल चौधरी। अनिल, आपको क्या लगता है इस मामले में? इस पे सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। गलत हुआ है जो भी हुआ, मंदिरों पर इस तरह से हमले होने नहीं चाहिए, और कनाडाई प्रधानमंत्री को बहुत सख्त इस पे कदम उठाना चाहिए। मेरा कहना तो ये है, कनाडाई सरकार को, प्रधानमंत्री को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। मंदिरों पर अगर हमला हो रहा है तो गलत हो रहा है, ये होना नहीं चाहिए। भाई, क्या नाम लिखते हो? शैलेश चौधरी। शैलेश, आपको क्या लगता है कनाडा वाली घटना? कनाडा घटना एक साजिश है। ये कनाडा की जो गवर्नमेंट है वो हमारे साथ मिलकर नहीं चलना चाह रही है। यहाँ पर पंजाब में भी उन्होंने यही आतंक मचा रखा है। तो इसलिए जो है हमारी गवर्नमेंट को, मोदी जी को ख़ास तौर से कनाडा पर दबाव बनाना चाहिए, और जो ये हो रहा है इसके खिलाफ सख्त से सख्त आवाज़ उठानी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवाज़ उठनी चाहिए। उठनी चाहिए जी, पूरी तरह। तो ये कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश नजर आती है? नहीं, अंतर्राष्ट्रीय तो कोई साजिश नहीं है, लेकिन ये है कि कनाडा जो है, जो हमारे जो खालिस्तानी है, इन्हीं का ही है सब कुछ किया हुआ है। जो कुछ भी है ये सब जगह जहाँ भी जा रहे हैं, पंजाब में देख लो आप, कनाडा में देख लो, अभी पीछे एक और हुआ था, वहाँ क्या था नाम उसका, वहाँ पर भी यही रहा इनका। तो ये इनको बढ़ावा ज़्यादा दिया जा रहा है कनाडा सरकार की तरफ से। तो सरकार को, कनाडा सरकार को भी इनके ऊपर जो है दबाव बनाना चाहिए, और हमारी गवर्नमेंट को भी इनके ऊपर जो है सख्त शिकंजा कसना चाहिए। भाई, पूरा नाम क्या लिखते हैं? मेरा नाम प्रणव अहलावत है। प्रणव, जो कनाडा में घटना हुई, हिंदू मंदिर पे हमला हुआ, तो किस नज़र से देखते हो और भारत की क्या भूमिका उसमें होनी चाहिए? ये उपद्रवियों का काम है। अब इसमें हो सकता है कि बड़ा कोई षड्यंत्र भी हो, या हो सकता है इसमें कोई छोटा भी हो, लेकिन आज वहाँ भारी मात्रा में हिंदू भी एकत्र हुए हैं, और उन्होंने वहाँ बहुत सारी चीज़ों के अगेंस्ट एक मार्च भी निकाला है। और इसके विरोध में हमारे यहाँ भी, इंडिया में भी बहुत इस बात का विरोध हो रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए मंदिर में दोबारा। और मेरा तो मानना ये है कि हम जितने भी नौजवान हैं, हम जैसे, तो मैंने तो अपनी एक राय दी है कि योगी की फ़ौज करके एक ऐसा संगठन बनाया जाए, और ऐसे जितने भी शरारती तत्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो लग रहा है कि ये देश में भी माहौल बिगाड़ सकती है वो घटना? बिल्कुल बिगाड़ सकती है। अगर ऐसे ही चलता रहा, प्रोपेगेंडा ऐसे ही बना के वो चलाते रहे, तो एक चिंगारी कहीं से उठती है, फिर वो आग बन जाती है। धीरे धीरे हो सकता है कि इसका असर यहाँ भी देखने को मिले, लेकिन ये सब हम लोगों को ध्यान रखने वाली चीज़ है। मंजीत भाई, आपको क्या लगता है कि ये एक सुनियोजित तरीके से या सोची समझी तरीके से हमला किया, जिससे भारत में इसका कोई असर? बिल्कुल कनाडा की सरकार का मतलब सहयोग प्राप्त है। कनाडा सरकार को पहले से मालूम है कि वो लोग आतंकवादी भी हैं, और वो हमेशा भारत के खिलाफ टेरर फैलाने का दुनिया में काम करते हैं। सरकार अगर उसमें इन्वॉल्व नहीं है तो आप ये बताइए फिर सरकार उस पर बैन क्यों नहीं लगाती? कनाडा सरकार भारत सरकार का अपने दम पे कुछ भी बिगाड़ने में सक्षम नहीं है, इसलिए वो खालिस्तानी को यूज करके भारत को, हमारे देश को, सिर्फ सरकार को नहीं, हमारे देश को नुकसान देने की तैयारी कर रही है। लेकिन मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ, भारत एक अटूट देश है, अखंड देश है। भारत का
या भारत सरकार का कनाडा की सरकार से कुछ नहीं हो सकता। मैं चाहूँगा अगर कनाडा के जो जस्टिन ट्रूडो हैं, जो प्रेसिडेंट हैं वहाँ के, जो मैन पावर हैं, वो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अगर उनके खिलाफ वो एक्शन नहीं लेते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है, सिद्ध हो जाएगा कि वास्तव में वहाँ की सरकार उनके खिलाफ है। दुनिया भर में इन दिनों सनातन धर्म और हिंदू मंदिर निशाने पर हैं, चाहे बात हो कनाडा की, पाकिस्तान की, बांग्लादेश की। तो जिस तरह से सनातन धर्मावलंबियों पर हमले बढ़े हैं, जिस तरह से हिंदू मंदिर, सनातन धर्म से जुड़े देवी देवताओं के जो मंदिर हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि एक तरह से डर लगने लगा है सनातन से दुनिया को अब। और क्यों इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और आखिर उसकी वजह क्या है, तो हम प्रयागराज के लोगों से बात करेंगे और उनसे समझेंगे कि आखिर क्यों दुनिया भर में लोग सनातन का विरोध इस तरह से बढ़ रहा है, इस तरह से हमले हो रहे हैं। सबसे पहले आपसे गुरुजी जानना चाहेंगे कि क्या वजह दिखाई देती है, जो पाकिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, अब कनाडा में जिस तरह से हिंदू मंदिर पर हमले हो रहे हैं, क्या वजह है आपको दिखाई दे रही? नहीं, सबसे पहले तो 2020 से जो कोरोना संकट आया, पूरा विश्व त्रासदी से गुजर रहा था, डिप्रेशन रहा पूरा, इतने लोग मौतें हो गई, पूरे विश्व में एक डिप्रेशन का माहौल रहा। जैसे ही कोरोना ख़त्म हुआ, युद्ध का माहौल आ गया। आज युद्ध के माहौल कारण पूरा विश्व दुखी और परेशान हो गया, अर्थव्यवस्था सबकी बर्बाद हो रही है। तो अपने देश को, लोगों को कंट्रोल करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए गैर जरूरी मुद्दे वो लोग उठा रहे हैं। भारत इन सब के बावजूद भी हिंदू धर्म पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। दीपावली का त्यौहार मनाया गया, करवा चौथ मनाया गया। सनातन संस्कृति ऐसी संस्कृति है जो खुशियाँ बांटती है। भारत का जो ग्रोथ है और भारत की जो खुशियाँ बांटने की शैली है, ये पूरा विश्व बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। कारण कि उनकी अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है, जनता क्रांति पर उतारू है। तो चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कनाडा हो, ये सब फ्रस्ट्रेट होकर के भारत को टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे इन हिंदुओं को भी अर्जुन बनने की ज़रूरत है। आज की डेट में अगर अर्जुन बनेंगे और एक रहेंगे, संगठित रहेंगे, तभी जो है इनसे प्रॉपरली लड़ा जा सकता है। हिंदू जागृत हो रहा है, पूरे विश्व में फैल रहा है और पूरे विश्व में फैलने के कारण कई कंट्री के राष्ट्राध्यक्ष होने जा रहे हैं। ये सारे विदेशी लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अपने देश के भी कुछ ऐसे हैं जो विदेशी फंडेड हैं, वो भी हमारे सनातन धर्म के मूल्यों को, जब से हमारी ये सरकार आई है, उसको टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं। इनका ये प्रयास कभी सफल नहीं होगा। आज भारत को भी बांग्लादेश के स्तर पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। जो बार बार हमारी संस्कृति पर हमला हो रहा है, मूलतः विदेशी टूल किट के द्वारा ये कराया जा रहा है। इसमें कोई संशय की बात नहीं है। ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। हर व्यक्ति को आज अर्जुन बनने की ज़रूरत है। भारत कभी अस्थिर नहीं हो सकता। ये हमारी राम की भूमि रही है, कृष्ण की भूमि रही, बुद्ध की भूमि रही है। हम बड़े आराम से, जो जेलसी करने वाले लोग हैं, इनसे अच्छी तरह से हम लड़ लेंगे। भारत हमारा लड़ लेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। कुछ नहीं कर पाएंगे, जेलसी कारण कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि सनातन धर्म की, हिंदू की, भारत की ख्याति जिस तरह से बढ़ रही है, उसका ये सर? जैसे जी हमारे पहले आदि शंकराचार्य हुए, उन्होंने मतलब मुस्लिमों से प्रताड़ित था हमारा देश, तो इनका जन्म हुआ, उद्भव हुआ, तो इन्होंने हिंदू धर्म को आगे बढ़ाया। इसी सब कारणों को देख करके ये हमारे अदर कंट्रीज़ के जो मुस्लिम राष्ट्र हैं, ये इनको अंदर से जलन है कि ये जो है अपने को मतलब डर खा करके हमारे देश के जो सनातन धर्म है, इसको अवनति की ओर ले जाना चाह रहे हैं। इसीलिए टारगेट निशाने पर बना हुआ है। आपको क्या लगता है कि सनातन धर्म जो है उसको क्यों निशाने पर लिया जा रहा है विश्व भर में? अब इसमें मूल कारण राजनीति के तहत लोगों को ये लगता है कि अगर इस पर टारगेट करेंगे तो ये सबसे बढ़िया धर्म का मुद्दा सबसे बढ़िया आज की डेट में होता है। और इसीलिए लोग धार्मिक उन्माद फैला करके अपनी अपनी रोटियां सेकना चाह रहे हैं। जबकि ऐसी चीज़ों की हर वर्ग के लोगों को, हर कंट्री के लोगों को, जो भी इसके धर्मगुरु हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग से हों, उनको इन सब चीज़ों की कड़ी भर्त्सना करनी चाहिए, निंदा करनी चाहिए। और इस प्रकार के कृत्य किसी भी कंट्री में किसी भी वर्ग के द्वारा, किसी भी सनातन धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, ईसाई धर्म हो, या किसी भी धर्म के लोगों पर किसी भी प्रकार का कोई हमला नहीं करना चाहिए जिससे धार्मिक उन्माद हो, लोगों में एक शांति की भावना हो। लेकिन सनातन से इतना द्वेष क्यों हो रहा है? अब ये तो बताए ना कि लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस प्रकार के उन्माद करा के, क्योंकि धर्म ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें लोग उलझ करके कुछ भी किसी के प्रति लगाव रखने को तैयार हो जाते हैं आसानी से।
तो राजनीति के तहत आप कह रहे हैं? जी, ये सब राजनीति के तहत ही है। आपको क्या लगता है दुनिया में ये अगर इस तरह की दुनिया की जियोपॉलिटिक्स अगर हम देखें विशेष करके कनाडा के संदर्भ में, तो वो एक रीजनल इशू ज़्यादा लगता है। जैसे कि ट्रूडो सरकार एक डेमोक्रेसी की हिमायती है, ये पूरा यूरोप इस तरह के वक्तव्य देता है कि वो डेमोक्रेसी और लिबर्टी के पक्षधर हैं। तो किसी भी देश में इस तरह के किसी भी एक पर्टिकुलर धर्म को लेकर के अटैक करना, उसके टेम्पल्स को डिमोलिश करना और उससे जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है वहाँ जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका सपोर्ट मिल रहा है, तभी तो ऐसा हो पा रहा है। क्योंकि किसी भी इस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट की शह के बिना इतने बड़े अटेम्प्ट कर लेना, ये तो टेम्पल की बात है। वहाँ पे जो हमारे कॉन्सुलेट्स हैं, जो एम्बेसी है, वहाँ के भी बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स यहाँ आके बताते हैं कि वहाँ उनको धमकाया जा रहा है। तो इसका मतलब ये प्योरली स्टेट फंडेड एक्टिविटी है जिसमें कि पूरी तरह से कनाडा की ट्रूडो सरकार इन्वॉल्व है। और इसके इन्वॉल्वमेंट के कई रीज़न हैं। सबसे बड़ा रीज़न तो खुद ट्रूडो सरकार का है, क्योंकि उनकी इकॉनमी कोलैप्स कर रही है, वो अपने आप को ध्यान भटका रहे हैं। बहुत सारे सर्वेज में देखा गया है कि ट्रूडो सरकार पिछड़ रही है, लोगों का भरोसा खो रही है। तो इस तरह के मुद्दे उठा करके वो माइंड को डाइवर्ट करना चाहते हैं अपने वोटर्स का, पहला रीजन। और दूसरा जो आपने बताया कि किस तरह की सनातन को लेकर के क्यों टारगेट किया जा रहा है, तो ये हमारे यहाँ कल्चरली देखा गया है कि सनातन को ईजी टारगेट माना जाता है। क्योंकि सनातन, जैसा कि गुरुजी ने भी बताया, कि बहुत ही अच्छा रिलीजन है, ये समावेशी रिलीजन है, ये कभी किसी को लेकर के किसी प्रकार का द्वेष नहीं रखता है। तो इस तरह से यूरोपियन या वेस्टर्न माइंडसेट हमेशा से सनातन को नीचा दिखाने के लिए जब कुछ कर नहीं पाता है लिटरेरी ग्राउंड पे, एक्शन के ग्राउंड पर, प्रोग्रेस के ग्राउंड पर, तो इस तरह के सूडो सोर्सेज के थ्रू उसको न्यूज़ में लाना चाहता है कि देखिए, ताकि एक प्रोवोकेटिव स्टेप लिया जाए। एक प्रोवोकेशन का स्टेप ये ज़्यादा दिखता है। अगर कनाडा की बात के अलावा बात करें, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वहाँ पर भी हमले, क्या वो तो काफ़ी समय बिल्कुल बिल्कुल कनाडा के केस में बिल्कुल सिमिलर टोन पाकिस्तान या बांग्लादेश या अफ़गानिस्तान को भी हम उसमें शामिल कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे जो रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट हैं, स्पेशली बांग्लादेश और पाकिस्तान में, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो वो तो हमेशा से ही सनातन धर्म या स्पेशली जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं उसके अगेंस्ट रहे हैं। शुरू में भी आप देख लीजिए, पाकिस्तान में जो हिंदू पॉपुलेशन थी वो आज बहुत हाशिए पे आ गई है। मतलब ऑलमोस्ट 90% 80% एलिवेशन हो गया है। तो उनका तो विद्वेष हमेशा से ही रहा है। और उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न भी यही रहा है, क्योंकि वो रिलीजन बेस्ड कंट्री बनी थी। हमारी कंट्री सेकुलर है, तो कैसे वो किसी को बर्दाश्त कर लेंगे। ना सिर्फ हिंदू ही बल्कि अदर जो माइनॉरिटीज़ हैं, वो चाहे सिख हों, चाहे पर्शियन हो, चाहे क्रिश्चियन हो, देखिए वहाँ पे उनके अटैक्स बहुत ज़्यादा होते रहते हैं। बांग्लादेश का हालत आपने देखा ही कुछ दिन पहले। वहाँ पे रीजन थी उनकी इकॉनमी, रीजन थी उनकी अपनी ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट, लेकिन वो हमले किस पे कर रहे हैं? हिंदू टेम्पल्स पे कर रहे हैं, हिंदू घरों को तोड़ रहे हैं, हिंदू लोगों को टारगेट कर रहे हैं। उसमें टारगेट करने का सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न है कि किसी भी तरह से जो हिंदू माइनॉरिटी है वहाँ पे, जो बहुत मिलनसार है, जो लोगों से मिलती जुलती है, वहाँ की इकॉनमी में इस्टेब्लिशमेंट है उनका, वहाँ की ब्यूरोक्रेसी में उनका इस्टेब्लिशमेंट है, कैसे उनको अप्रीहेंड किया जाए, धमकाया जाए, उनको कैसे कमज़ोर किया जाए। गुरुजी, क्या हिंदू सॉफ्ट टारगेट है? आपको क्या लगता है दुनिया भर में? देखिए, हमारी संकल्पना हमेशा शांति का धर्म है, सनातन धर्म, और समाधान का धर्म। देखिए, हमारी हमेशा संकल्पना रही है कि बहुत उदारवादी हम लोग रहे हैं। यहाँ पर कुबड़ी के जीवन को और राम के जीवन का व्यक्तित्व रहा है। तो वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः के बाद जो उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम जो कहा गया है, ये मूलतः पूरे विश्व को अपना कुटुंब मानता है। तो पूरे विश्व में कुछ कैंसर वायरस भी है, अब उनका कुटुंब कहाँ से मानेंगे? तो वो काटेंगे ही या मारने का प्रयास ही करेंगे। मूलतः ये हिंदू धर्म का आज जो जब से हमारी मोदी सरकार आई है, भारत में राम मंदिर बन चुका है, अर्थात जो 800 सालों से मुस्लिमों का गुलाम भारत रहा है, आज अपने पैरों पर खड़ा हो करके पूरे विश्व के किसी की सुन नहीं रहा है हमारी मोदी सरकार। और जिस तरह से हमारा हिंदू धर्म पूरे विश्व में फैल रहा है, इसके कारण ये सब जेलसी और मोदी जी को भारत को टारगेट करने के लिए, इनको क्वेश्चनेबल करने के लिए, बदनाम करने के लिए, ये सब हर तरह से विदेशी फंडेड है। ये टूल किट्स हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है। कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। हिंदू धर्म बदनाम हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी फिलॉसफी
किसी भी कंट्री को अटैक करने की नहीं है, किसी को इनक्रोच लेने की नहीं है, किसी को मतलब क्रिमिनल हिंदू हो ही नहीं सकते, फिदाइन हो ही नहीं सकते। तो मूलतः अपने देश की समस्याओं को और भारत के विकास को रोकने के लिए भारत क्यों नहीं हमारी सुन रहा है, इसके तहत ही दुनिया भर का एक उल जलूल मुद्दा ला दिए, हिंदू को टारगेट कर रहे हैं। कुछ नहीं होने जा रहा है, इनसे कुछ नहीं पा रहा है, बल्कि इससे हिंदू मजबूत होगा। हर विवाद में, हर युद्ध में, हर लड़ाई में हमेशा हिंदू स्ट्रांग रहा है और खड़ा होकर के रहेगा। भारत की योग्यता, भारत की इंटेलिजेंस और सहधर्मिता पूरे विश्व में किसी अन्य धर्म में हो ही नहीं सकती। जहाँ तक आप चाहिए इसकी बांग्लादेश और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, ये तो इस्लामिक राष्ट्र है, यहाँ तो शरिया कानून है, यहाँ अपने अलावा मुस्लिमों को और सबको काफिर कहते हैं। तो मूलतः इनका जो ये हर जगह अराजकता है। दूसरा, जो विकसित कंट्रीज हैं, अब अमेरिका जैसी कंट्री अगर टेरर फंडिंग कर रही है, खालिस्तानियों को बढ़ावा दे रही, कोई है ही नहीं है। मूलतः पूरे विश्व में ISIS के द्वारा ये फंडेड हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 200 लोग हैं। इनको ये लोग भारत को कंट्रोल करने के लिए, नकेल कसने के कि हमारे अंडर में रहो, नहीं तुम्हें हम बदनाम कर देंगे। हमारी सरकार को हिंदुओं को प्रताड़ित करो, जिससे सरकार प्रताड़ित हो। लेकिन हमारा देश हमेशा विपरीतताओं के साथ ऊपर उभर के आया है, आता रहेगा। ये मूलतः एक जानबूझ के किया जा रहा मंदिरों पर भी सारा हिंदू धर्म पर, जिससे मोदी को पीड़ा हो, भारत को पीड़ा हो। अब हिंदू साहब का और कोई रीजन ही नहीं, इनको कैसे बदनाम करो, ये अच्छा कैसे कर सकते हैं। आज 8.5% GDP हमारी बढ़ रही है, इनकी 1-2% भी नहीं है। तो उससे जेलसी के कारण सब हो रहा है कि हर जगह भुखमरी फैली है। आप पाकिस्तान में देख लीजिए, आटा नहीं है, इनका देख लीजिए आपके, इनके पास फंड ही नहीं है। हमारा जो क्या कहते हैं, इनके बांग्लादेश के पास, अमेरिका वगैरह पागल हो चुके हैं, कनाडा पागल हो चुके हैं, इनकी लोकप्रियता घटती जा रही है। मूलतः पूरा यूरोप युद्ध के चक्कर में बर्बाद हो चुके हैं। तो कैसे किया जाए? इंडिया एकदम बचा हुआ है, इंडिया राइज कर रहा है। तो इंडिया को फंसाने के लिए हिंदुओं और हिंदू धर्म पर, भारत पर हमला करने का प्रयास है। ये एक अमेरिका फंडेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो टूल किट्स हैं, जो पूरे कंट्री के राष्ट्राध्यक्षों को डिस्टर्ब करती है। उनकी चालें हैं, हर जगह वो शक्तियां काम कर रही है कि भारत ग्रो कैसे कर सकता है। भारत विकास कर रहा है, उसी के चलते टारगेट किया जा रहा है। हाँ जी, अपना देश भारत विकास की ओर अग्रसित है और इसीलिए इसको पीछे हटाने के लिए हमारे अन्य कंट्री लोग हमें इनको परेशान करना चाह रहे हैं। आपको क्या लगता है कि हिंदू सॉफ्ट टारगेट है और भारत विकास कर रहा है, तो सनातन संस्कृति का जिस तरह से दुनिया भर में एक महत्व बढ़ा है, उसके चलते निशाने पर? नहीं, ये तो बिल्कुल सही गुरुजी ने भी कहा कि हिंदू सॉफ्ट तो होता ही है, वो भावना में बह जाता है। और इसीलिए लोग कंट्री लेवल की ये स्थिति है कि भारत को जो स्थितियां बढ़ रही हैं इकोनॉमिक रूप से या अन्य रूप से, उसको झुकाने के लिए सारी चीज़ें अन्य कंट्रियां मिल करके कर रही हैं। आपको लगता है कि इसका कुछ इससे हासिल क्या होगा? इससे हासिल ये होगा कि उनका टारगेट है कि वो डायरेक्टली हमसे कॉम्बैट कर नहीं सकते हैं, तो हमारी सॉफ्ट पावर का यूज़ करके हमारे अपने ही लोगों को, जैसे कि अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में सेपरेटिज्म को बढ़ा करके, खालिस्तान क्या है, अल्टीमेटली उनकी डिमांड क्या है, वो भारत को एक देखना नहीं चाहते हैं। तो अगर इस तरह से लोगों को बाहर से फंडिंग, मोरल सपोर्ट, फॉरेन इस्टेब्लिशमेंट का सपोर्ट मिलेगा, तो एक सेपरेटिस्ट सेंस जेनरेट होगा जो भारत के लिए अच्छा नहीं है। तो अगर कोई डायरेक्टली हमसे लड़ नहीं पा रहा है तो सेपरेटिस्ट तरीके से उनको इनकरेज करके लड़ना चाहता है। तो अल्टीमेटली टारगेट भारत को कमज़ोर करने का ही है। ये दिख हमें भले रहा है, और भारत को कमज़ोर करने का मतलब है कि हिंदू को कमज़ोर करना, क्योंकि हम यहाँ मेजॉरिटी में हैं और सबसे प्रोग्रेसिव स्टेट में है। वर्ल्ड का जो ऑरा है इस समय, जो भारत को जिस हिसाब से लोग देख रहे हैं, वो चाहे वेस्टर्न वर्ल्ड हो, चाहे चाइनीज़ लेड वर्ल्ड हो या रशिया लेड वर्ल्ड हो, भारत की जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो एक लीडर के तौर पे है। और ऐसा लीडर नहीं है जो किसी खांचे में फिट होता हो, वो अपने आप में इंडिविजुअल स्टेटस के साथ का लीडर है, उसकी अपनी डिपेंडेंसी है। तो इस तरह की चीज़ें वो किसी को भी अच्छी नहीं लगती, वो चाहे सेपरेटिस्ट को सपोर्ट करने वाले लोग हों, चाहे US लेड ऑर्गेनाइजेशन हो, वेस्ट लेड ऑर्गेनाइजेशन हो। मैं तो इसको 1-2 स्टेप आगे भी देखता हूँ कि इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं चाइना एंगल भी इन्वॉल्व होता है, क्योंकि अल्टीमेटली वो हमारा सबसे बड़ा राइवल है। अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो उसकी राइवलरी हमसे है, तो वो
कभी नहीं चाहेगा कि हमारे यहाँ प्रोग्रेस हो, डेवलपमेंट हो। तो इस तरह के जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे वो पंजाब से हो, चाहे वो बॉर्डरिंग स्टेट कहीं के भी हो, उन जगहों के लोगों को इस तरह से फंडिंग करके, मोरल सपोर्ट दे करके, एक ग्रुपिंग करके लोगों को भड़काता है ताकि भारत कमज़ोर हो। तो भारत को कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि जो लोग हमारे साथ थे उनका मानना है कि जिस तरह से भारत में चूँकि सनातन धर्म जो हिंदू हैं वो उनकी संख्या सबसे ज़्यादा है, और एक तरह से सनातन संस्कृति का जिस तरह से दुनिया भर में डंका बज रहा है, उससे कहीं ना कहीं विचलित हैं लोग, और भारत के पैर पीछे खींचने के लिए, देश को बदनाम करने के लिए इस तरह के तत्वों को लगातार दुनिया भर में बढ़ावा दिया जा रहा है। हालांकि लोगों का मानना है कि इस तरह के प्रयास सफल नहीं होंगे, और सभी जो इस तरह के प्रयास हैं उनका जवाब भारत जो है वो अच्छे से मुंहतोड़ जवाब जरूर देगा। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।